ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम, वेलकम टू दिस 5th सीजन। इसके हम सेकंड पार्ट में सुबह हम ईसावास्य उपनिषद कर रहे हैं, शाम को हम श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय आज शुरू करेंगे। सो लेट्स होप कि हम इस जर्नी में अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाएं जहां हम भोगी से योगी और सन्यासी और ज्ञानी की तरफ पहुंचे। तो एज यूजुअल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 वर्सेस। तो हम चैंट करेंगे पहले 5 श्लोक इकट्ठे and then we'll start our class. श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 ध्यान योग है। गीता जी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक है। हर अध्याय का कोई एक विषय है, एक टॉपिक है। पहले अध्याय में विषाद था, दुख था, डिस्पोंडेंसी थी। दूसरे में नॉलेज थी, सांख्य। तीसरे में कर्म योग। चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास। पांचवें में कर्म संन्यास और अब ध्यान योग। आई रिपीट, एक जर्नी है फ्रॉम एजिटेशन टू सल्वेशन। पूरी की पूरी भगवत गीता एक जर्नी है। पहला चैप्टर एजिटेशन है और 18वां अध्याय सल्वेशन है, मोक्ष है, मोक्ष संन्यास योग। सो होल जर्नी का मिडवे में आता है मेडिटेशन। एजिटेशन टू सल्वेशन वाया मेडिटेशन, एजिटेशन टू सल्वेशन वाया मेडिटेशन। तो एक पड़ाव आया, 6 चैप्टर हैं पहले। इस 6 चैप्टर में जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। इस अध्याय के अंदर 47 श्लोक हैं जी। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं और ये 47 श्लोकों को इन 47 श्लोकों को 6 भागों में बांटा गया। पूरे के पूरे अध्याय में 47 श्लोक हैं और इन 47 श्लोकों को 6 भागों में बांटा गया। पहले 9 श्लोकों में आता है। फर्स्ट 9 वर्सेस, टॉपिक 1 योगी से ज्ञानी बनना। सेकंड टॉपिक है बाहरी तथा आंतरिक नियम ध्यान के लिए। व्हाट इज द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रूल्स फॉर meditation. And the third topic, which is
संयम मन ही शांत रहता है। Agitated mind cannot meditate, and agitated mind cannot meditate. So पहले जो 9 श्लोक हैं वो योगी से ज्ञानी बनने का। हम 5वें का रेफरेंस लेते हैं, जिन्होंने 5वां चैप्टर सुना हुआ उनको याद होगा। पहला अध्याय है विषाद, डिस्पोंडेंसी, दूसरा है सांख्य, तीसरा ज्ञान कर्म संन्यास। जब अच्छी चीज की नॉलेज हो जाए तो छोटी चीज छूट जाती है। कोई भी इस संसार में आपको वस्तु व्यक्ति छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। आपने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन छोड़े नहीं, छूट गए। आपने साइकिल छोड़ी नहीं, छूट गई। आपने स्टोव छोड़ा नहीं, छूट गया। छूटना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और छूटता कब है? जब अच्छी चीज मिल जाए। तो ज्ञान से योग करोगे तो कर्म का संन्यास होगा, अच्छी चीज की नॉलेज हो जाएगी। एक बार कल्चर आ जाए तो फिर आप वल्चर नहीं बनते। एक बार एवोल्यूशन आ जाए तो डेवोल्यूशन नहीं होती। तो बार बार हम कह रहे हैं कि आप ये कोई सोचे कि वो पहले तो बहुत अच्छा था, अब बिगड़ गया, तो वो जो पहले अच्छा था वो रियल नहीं था। There is no devolution in spirituality. अध्यात्म में कभी भी पतन नहीं होता। You may get stagnant to one place. एक जगह अटक जाओ, लेकिन कभी विपरीत नहीं जा सकते। शास्त्र कहते हैं अध्यात्म एक ऐसा सेतु है कि जैसे आगे बढ़ते जाते हो पीछे का पोर्शन टूटता जाता है, रिसीड होता जाता है। तो हम सब लोग उस जर्नी में चल रहे हैं, उस जर्नी में जिसको हम सेल्वेशन कहते हैं। हर आदमी मुक्ति चाहता है, फ्रीडम चाहता है, मुक्ति चाहता है। फिनाले जो फ्रीडम है वो मोक्ष है, और कोई मुक्ति नहीं है। और एक बंधन से दूसरे बंधन में जाना है। संसार के सारे बंधन एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम्स में चिपकना। जब चिंगम खाते थे अटक जाती थी तो क्या करते थे? कहीं और चिपका देते थे। तो हम अपने माइंड को चिंगम की तरह एक समस्या से दूसरी तीसरी समस्या से लटकाए रहते हैं और सोचते हैं इफ ओनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, शेल्व मत करो। तो 4 लोगों के बारे में बात करती है, भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर्स हैं। भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है, और पर्पस क्या है उसकी जीवन का? ऐश करना, डिजायर को फुलफिल करना, खत्म नहीं करना, फुलफिल करना, पूरा करना। और जैसा पूरा करो थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूं, डिजायर को एक्सपीरियंस से आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, बहुत रेयर चांस है। आपने बचपन से आज तक कितनी चाय पी? 365 दिन है एक साल में। एक दिन में यदि 2 कप चाय भी आपने एवरेज ली तो 365 की एवरेज लगा के आप लगा लीजिए, आपने लगभग 800 कप चाय एक साल में पी। और यदि आप 50 साल के हो तो 8 पंजे 40,000 चाय के प्याले आपने गुड़ गुड़ करके गल्प करे। अब चाय की इच्छा खत्म हो गई क्या? यदि अनुभव से इच्छा खत्म हो जानी चाहिए तो आज तो आपकी चाय की इच्छा खत्म हो जाती, क्योंकि 50,000 कप तो कम नहीं होते। लेकिन कम वक्त भोग, listen me carefully, भोग is a liability. If you have a bhogi in your house, he or she is a liability. Yogi is an asset. तो भोगी कौन है? जिसका मकसद है खाओ पियो रैश करो। योगी कौन है? योगी का पर्पस, उसके अंदर भी बहुत डिजायर्स है, उसके अंदर भी बहुत डिजायर्स है, लेकिन उसका पर्पस है डिजायर को कम करना। सन्यासी वो है जिसके अंदर बहुत कम डिजायर है और उसका पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना। योगी का पर्पस सेल्फ डेवलपमेंट है, सन्यासी का पर्पस सेल्फ रियलाइजेशन है। भोगी, योगी, सन्यासी, एंड द लास्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। इन दिस चैप्टर
कहीं ज्ञानी का मतलब वेरी नॉलेजेबल भी हो सकता है, लेकिन इन दिस चैप्टर तो भोगी राजसिक है, योगी में सत्वा ज्यादा है, सन्यासी में सत्वा और ज्यादा है, और जो ज्ञानी है वो गुणातीत हो गया, वो त्रिगुण हो गया। इसलिए भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल जो है वो तीन शूल, तीन वासना, तीन तरह के गुणों को निर्मल करना, तमस रजस सत्व। तो सत्व रजस और तमस ये गुणों में बंधा हुआ है योगी और सन्यासी, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि भोगी में एक्सपेक्टेशन है, एंड व्हेन इफ यू हैव एन एक्सपेक्टेशन यू विल हैव ए फ्लक्चुएशन। If I have an expectation, I will have a fluctuation in my life. जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा, उतने आपके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन कम है, उतने आप शांत ज्यादा। तो पहले 9 श्लोकों में हम बात करेंगे योगी का ज्ञानी बनना, भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, और सन्यासी से ज्ञानी। और उसके बाद 10वें से 18वें तक हम देखेंगे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल रूल्स फॉर अ मेडिटेशन, क्योंकि इस अध्याय का नाम ध्यान योग है, तो ध्यान योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, और कौन अधिकारी है ध्यान का, कौन अधिकारी नहीं है ध्यान का, इस पे पूरी चर्चा होगी। तो बी विद अस, इट्स ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफी इसमें लाइफ के बारे में बातें बताई गई हैं, और डेथ के बाद क्या होता है, कौन सी बॉडी में जाते हैं, कौन कौन से शरीर मिलते हैं, अशांत मन के बाद क्या होता है, उसकी सारी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, तो शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 1 श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। The blessed Lord said, he who does his bounden duty without depending on the fruit of action, he is a sannyasi ascetic and a yogi, not the one without fire and not the one without action. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 1। दिस इज ए डेफिनेशन हु इज ए योगी, हु इज ए सन्यासी। और आप और मैं किसको योगी सन्यासी मानते हैं? हम किसको मानते हैं कि वो योगी है, सन्यासी है? जिसने घर परिवार दुनियादारी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में बैठते हो। गंगा के नहाए से नर जो तर जाए तो वो मछली क्यों ना तर जाए जिसका गंगा जी में घर है। बड़े बड़े बाल रखने से नर जो तर जाए तो वो मोर क्यों ना तर जाए जिसके बड़े बड़े पर हैं। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। बुल्ले शाह ने भी कहा, जेरब मिलदा नात्या तोत्या तब मिलदा डडुआ मच्छियां। बुल्ले शाह ने कहा यदि नहाने धोने से मिलता तो डडू मच्छियों को, मेंढकों और मछलियों को मिलता। जेरब मिलता विच मसीता तब मिलता चाम छड़किया। यदि मस्जिद में मिल जाता तो कबूतरों को मिल जाता। जेरब मिलता जंगल वेली ते मिलता गौआ बच्चियां। यदि जंगल में मिल जाता तो गाय और भैंस को मिलता। ओ बुलिया रबोनू मिलता नीता जी दिया चंकिया। हाजी लोक मकेवल जान दे रान जाई मेरा मक्का नी में कमलियां। तो है क्या? दिस इज कृष्णा स्पीकिंग इन द भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 1। इट इज नॉट माय concoction, please. I'm not using something from somewhere so-called any scripture. I'm quoting you the Bhagavad Gita, chapter 6, verse number 1. मैं भगवान से
कर्म फल को आश्रय ना लेता हुआ जो पुरुष करने योग्य कर्म करता है, सत्सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया, जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है। आई रिपीट आपके सामने, कर्म फल का आश्रय ना लेता हुआ, he who does his bounden duty without depending on the fruit of action, कर्म फल का आश्रय ना लेता हुआ जो पुरुष करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। न निरग्निर्न चाक्रिया, वो सन्यासी नहीं है जिसने अग्नि का त्याग किया। अग्नि मीन्स ग्रस्त। हमारे यहाँ पे अग्नि सिंबलाइज करती है ग्रस्त को। पुराने जमाने में अग्नि लोग दूसरे के घर में लेने जाते थे, अग्नि को, अंगीठी अग्नि से जलती थी, खाना अग्नि में बनता था, रोशनी अग्नि से होती थी, जानवरों को अग्नि से भगाया जाता था। इसलिए साधु कुकिंग नहीं करते, साधु अग्नि को हाथ में वो नहीं करते, कुकिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अग्नि सिंबलाइज ग्रस्त। और भगवान क्या कहते हैं, वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है। दिस इज नॉट माई कंकॉक्शन प्लीज, दिस इज नॉट जस्ट माई फ्लिम्सी आइडिया, आई एम कोटिंग यू द भगवत गीता। यूनिवर्सल अप्रोच का है। यह मीन्स जो भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, इंडियंस हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, जैपनीज हो, काला हो, भूरा हो, सफेद हो, पीला हो, जो भी दुनिया में व्यक्ति है, यदि वो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी विद द टोटल ज़ील एंड ज़ेस्ट करता, विदाउट वरिंग अबाउट द फ्रूट ऑफ एक्शन, जो भी व्यक्ति अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को बिना कर्म फल के आश्रय, डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट ऑफ एक्शन, सन्यासी च योगी च, ही इज अ सन्यासी, ही इज अ योगी। वो सन्यासी नहीं है जिसने अग्नि को, ग्रस्त को त्यागा हुआ है। वो सन्यासी नहीं है जो अक्रिय है। अक्रिय मीन्स लेजीनेस है। मेरे पास इस समय डेटा नहीं है, लेकिन I should have got this data in, it's available in the book which I'm writing, chapter 6 की पोर्शन में लिखा हुआ है। 2020 चल रहा है, 2018 में जब when I was writing this book, विकिपीडिया says इस देश में, भारत में, आर्मी ने, आर्मी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सीआरपीएफ में जितनी नंबर्स हैं, उससे ज्यादा इस देश में साधु हैं। I have the exact data with me, but I can't give you at this time. I should get it next time when I meet you. इस देश में साधुओं की संख्या ज्यादा है, सेना में लोग कम है। तो यदि इतने साधु इस देश में, तो बेड़ा पार हो जाता। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अध्यात्म को भिकमंगी बना रखी है। अब हरिद्वार, ऋषिकेश, या कहीं चले जाओ, लाइन लगा के बैठे हुए। भगवान क्या कहते हैं? साधु कौन है, सन्यासी कौन है, योगी कौन है? वो व्यक्ति जो कर्म फल को आश्रय के बिना अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है, बिना अटैचमेंट के अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है। सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न न चाक्रिया। Be with me. I'm going to give you a good introduction of this verse. What is your obligatory duty? How do you find this is my obligatory duty? Before that, I give you a story. जियाउल हक जी भारत आए। जियाउल हक जी भारत आए कोई मीटिंग में, सार्क की मीटिंग में। इट्स इमेजिनरी स्टोरी, डोंट टेक इट लिटरली। खुशवंत सिंह जी की जोक है एक्चुअल में। तो जियाउल हक जी जब भारत आए तो वहां के वो तानाशाह थे। भारत आए तो ओबराय में ठहरे और वहां पे उन्होंने सोचा मैं बाल कटवा लाऊं अपने यहाँ पे। तो नीचे बार्बर के पास सलून में चले गए बाल कटवाने। सारे सिक्योरिटी गार्ड आपस में खड़े हुए गन लेके, और मुशर्रफ जी बाल कटवा रहे। और जो बार्बर बाल काट रहा था, सडनली उसने पूछा, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में इमरजेंसी कब हटा रहे हो? मुशर्रफ जी चुप, कुछ नहीं बोले। सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर नहीं सकते कि हाथ में सीजर है, उसके कैंची है। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा,
मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान में इमरजेंसी कब हटा रहे हो आप? मुशर्रफ जी चुप, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए, कुछ कर नहीं सकते, अब उठा के भी सकते, आधे बाल कटे हुए। जैसे बाल काटे, मुशर्रफ जी बाहर गए, सिक्योरिटी गार्ड ने उस बार्बर को पकड़ लिया कि तू कहाँ का है, रॉ का है, केजीबी का है, कहाँ का एजेंट है जो तूने ये क्वेश्चन पूछा? उस बार्बर ने कहा भैया मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे मुशर्रफ जी से लेना देना है कि वो इमरजेंसी कब हटाएंगे, तो पूछता क्यों था ये बार बार? तो उस बार्बर ने कहा कि सर क्या होता था, जैसे ही मैं ये पूछता था कि मुशर्रफ जी आप इमरजेंसी कब उठाओगे, इनके बाल खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो काटना आसान था। जोक से पाठ, ये श्लोक सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि हम किसको सन्यासी मानते हैं, किसको योगी मानते हैं। हम गीता जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गीता जी की नहीं मानते। मेरे 1000 बताने के बाद, गीता जी के बोलने के बाद फिर भी हम सन्यासी सोचेंगे, वो व्यक्ति है जो घर भर परिवार छोड़ के चला गया। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को जो तुम पा ना सके, उस लोक को कैसे पाओगे? ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करना ही सन्यासी है ना। क्वेश्चन है, who decide this is your obligatory duty? What are the yardsticks of your obligatory duty? How do you know this is my obligatory duty? तो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं टू फाइंड आउट इज दिस योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी और ये मेरा कर्तव्य कर्म है कि नहीं है। वो व्यक्ति साधु नहीं है, आई रिपीट, वो व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं है जिसने अक्रिय है, लेजी है, अथार्जी है, इनर्जी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा हुआ है। इस देश में आप पत्थर तोड़ो, आपको रात को खाना मिले ना मिले जरूरी नहीं। इस देश में आप रिक्शा चलाओ, आपको रात को खाना मिले ना मिले जरूरी नहीं। लेकिन साधु बन जाओ, आपको रोटी नहीं मिलेगी, पूरी हलवा मिलेगा। I'm not against the sannyas parampara. It's a great institute. Very few people need to go to sannyas where you have to evolve. It never happened. You have billions of scientists in this world. Never happens. अब देखिए, बीए पास कोर्सेज में बच्चे ज्यादा होते हैं, बीकॉम में और कम होते हैं, बीएससी में और कम होते हैं, बीएससी ऑनर्स में और कम होते हैं, और बीएससी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स ऑनर्स में और कम होते हैं। जितनी नॉलेज हायर होती जाती है, नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल संन्यास में इतने लोग, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। Of course, there are people who's very qualified for a sannyas, those who have no desire and they don't feel like going through experiences of life and they need a sannyas. But हर कोई यारा कह रहा, नत्थु कह रहा सन्यासी बन जाए, और हम भी सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ लेंगे ना तो संसार छोड़ के चले जाएंगे। बहुत बड़ी मिथ है, और आज भी है। आज यदि आपका बच्चा भगवत गीता हाथ में लगा के पढ़ना शुरू कर देना, घर के लोगों को बीपी बढ़ जाता है। यदि आपका 12 साल का बच्चा भगवत गीता लेके बैठ जाए ना, माँ बाप को बीपी बढ़ जाता, पता नहीं है, उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। इडियोटिक नॉवल पढ़ रहा था, अंग्रेजी अच्छी हो जाती है। इडियोटिक नॉवेल्स पढ़ रहा, अब तो नॉवेल्स की परंपरा कम हो गई है। सो सन्यासी कौन है? वो जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करे। योगी कौन है? जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, एंड ऑब्लिगेटरी के 4 पॉइंट है। पहला, एनी एक्शन विच लीड्स यू टू योर गोल। पहला पॉइंट है ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का, इज दिस एक्शन टेकिंग मी टुवर्ड माय गोल और नॉट। सो यू नीड टू हैव अ लक्ष्य, गोल। सो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी का पहला पॉइंट है, एनी एक्शन विच टेक्स यू टुवर्ड योर गोल इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। For me, my purpose is to give you this knowledge. This is my goal.
दिस इज माय एम्बिशंस और पर्पस और उद्देश्य कि मैं जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरि चर्चा भगवद गीता दूं। तो यदि कोई एक्टिविटी जो मुझे मेरे इस लक्ष्य की तरफ ले जाती है उसको करूं, कोई एक्टिविटी जो मुझे इस लक्ष्य से साइड ट्रैक करती है उसको मैं नहीं करूं, वो मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। सपोज मेरी क्लास है 7 बजे से लेके पौने 8 बजे तक क्लास है। सम फ्रेंड्स कम से लेट्स गो एंड हैव अ पिज्जा समवेयर, लेट्स गो एंड पिज्जा। मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है उस फ्रेंड को पैम्पर करने की। Even a family member comes and says, let's go and have a pizza outside. It is not my obligatory duty. क्योंकि obligatory duty पहला point क्या है? That action which takes you toward your goal. Second point, that action has to be unselfish. आप ये नहीं कह सकते मेरी obligatory duty है कि मैं परिवार को चलाऊं, therefore मैं robbery कर रहा हूं. It has to have a higher dimension. Your attitude has in life will determine your altitude. तो higher goal होना, sorry, unselfish होनी चाहिए. तो पहला point है your obligatory duty. When you're taking care of your parents, when you're taking care of your kids, when you're taking care of your family, it's your obligatory duty. Why? Because this takes you toward higher goal. Second, unselfish होके करो. इसलिए मत करो कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा. इसलिए करो कि I have taken so much from society, I have to pay back. तीसरा, it's a payback attitude. So पहला higher cause हो, दूसरा unselfish हो, तीसरा how can I pay back through this activity. वेदांता एकेडमी से मैं पढ़ा 4 साल, I ate, I drank, I slept, I studied completely free of cost. वेदांता एकेडमी से फर्स्ट बैच, फर्स्ट स्टूडेंट. और कहां से मिला? समाज ने इतना कुछ दिया मुझे. सो मैं ऋणी हूं समाज. तो ऋणी हूं समाज का, तो समाज को कैसे दे सकता हूं जो मेरे में गुण है. तो पहला, इज दिस एक्शन टेक्स मी टू द गोल. सेकंड, अनसेल्फिश हो. तीसरा, पे बैक एटीट्यूड से हो. और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ प्रपोर्शन में. सेंस ऑफ वैल्यू अलग है, सेंस ऑफ प्रपोर्शन अलग है. यू मे हैव ए हायर वैल्यू, आई शुड पे बैक, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी के अंदर हो. सेंस ऑफ प्रपोर्शन और सेंस ऑफ वैल्यू टोटल डिफरेंट चीज है. सेंस ऑफ प्रपोर्शन है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर, मैं समाज को देना चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है, लेकिन कोई कहे कि जाके आप आर्मी ज्वाइन कर दो और आर्मी को यूज आदमी के द्वारा दो, वो अच्छी वैल्यू है, लेकिन मेरे आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट. सेंस ऑफ वैल्यू और सेंस ऑफ प्रपोर्शन अलग है. आपको, मेरे अंदर इंटरेस्ट है वेदांत पढ़ाने का, और शुरू में तो जब ज्ञान नहीं था तो बड़ा मुश्किल थी. तो जब कोई भी कहीं पे मिलता था भगवत गीता पे, मैं शुरू हो जाता था. सेंस ऑफ वैल्यू है, सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं था. वो पात्र है, सुपात्र है, कुपात्र है. So I'm mixing it lots of things, but make it simple for you guys कि obligatory duties करो. तो जो अपनी obligatory duty without the fruit of action, इसलिए नहीं करता कि क्या फल मिलेगा, इसलिए करता है कि फल ऑलरेडी मिल चुका है. वो व्यक्ति सन्यासी है, वो व्यक्ति योगी है. वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है जिसने गृहस्थ का त्याग किया हुआ है. वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है जो निष्क्रिय है, लेजी है, लेथार्जी है. सो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के 4 पॉइंट्स हैं. पहला, हायर कॉज के लिए हो, उद्देश्य, दिस एक्शन शुड टेक्स मी टुवर्ड माय गोल. अनसेल्फिश हो, मैं पे बैक एटीट्यूड से हो, एंड सेंस ऑफ प्रपोर्शन से हो. उसके आगे क्या कहते हैं भगवान? चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन.
यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. O Pandava, know yoga to be that which they call as sannyasa. None indeed becomes a yogi without renouncing sankalpa thoughts. श्री भगवान वाचा अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, हे पांडव, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि ना त्यागे हुए संकल्पों वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। ना त्यागे हुए संकल्पों द्वारा कोई व्यक्ति योगी नहीं होता। इरादों से आजाद रहना सदा, इरादों से आजाद रहना सदा, यही योगी की है सबसे बेहतर अदा। हम डिपेंडेंट है, स्लेव हैं अपने आइडियाज के, अपने थॉट्स के, डिपेंडेंट है बहुत। एक दिमाग में बात आ जाए तो उसको निकल ही नहीं निकलता। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो अपने संकल्पों को त्याग देता। संकल्प मीन्स ये जो दिमाग में गुंजल चल रही है उससे वो मुक्त हो। तो आई रिपीट, भोगी, योगी, सन्यासी, यानी 4 स्टेज हैं। भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर्स हैं, सन्यासी वो, योगी वो है जिसमें डिजायर बहुत है लेकिन पर्पस है डिजायर को कम करना। आई रिपीट, भोगी वो है जिसमें बहुत डिजायर है और उसका पर्पस डिजायर को फुलफिल करना, पूरा करना। योगी कौन है? जिसमें डिजायर बहुत है, पर्पस का डिजायर को कम करना। सन्यासी कौन है? जिसमें बहुत कम डिजायर्स है और पर्पस क्या? सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष को प्राप्त करना। और ज्ञानी कौन है? जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति अब मुक्त है। तो उस व्यक्ति को सन्यासी उसी को कहते हैं, योगी उसी को कहते हैं जिसके दिमाग में क्लटर ना हो, ख्यालों में ना रहता हो। जो फिजिकल लेवल में तो हम इतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन थॉट लेवल में हमारी गुंजल बहुत है। शब्द आता है प्राहु। प्राहु भगवान कहते हैं, ऐसा कहते हैं। देखिए जो भगवान कृष्ण नारायण सब ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं अपने गुरुओं को, अपने महापुरुषों को, कह रहे हैं ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कहते हैं। तो जिसको सन्यास कहते हैं उसको तो योग जान, और न त्यागे हुए संकल्प वाला कोई पुरुष योगी नहीं हो सकता। तो जिसके थॉट से आजादी नहीं है, जिसके विचारों से आजादी नहीं है, जो बंधनों में बंधा है, प्रीकंसीव नोशंस के, जो प्रीकंसीव दिमाग के नोशन में फंसा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, बेटी को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, बेटे को ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, ऐसा ही सबको बिहेव करना चाहिए। एंड व्हेन दे डोंट बिहेव अकॉर्डिंग टू योर whims and fancies, we get perturbed. हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम गुस्से वाले हो जाते हैं। हम चाहते हैं इस whole world should function the way you think is the best. गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय में भगवान जी ने बोला था, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, everyone acts according to their own temperament. With relation to animal kingdom we don't have a problem. 31 दिसंबर 1992 में 2 आदमी नशे में धुत कलकत्ता के चिड़ियाघर में घुस गए, हाथ में माला लेके, हार पहन लेके। वैसे हार बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। यदि आपको हार चाहिए तो पहले हार मान लीजिए, और हार मानने के लिए आपको पहले झुकना पड़ता है। यदि हार चाहिए आपको तो पहले हार मानिए, झुकिए, फिर आपको हार मिलेगा। पता नहीं हार का शब्द हार से क्यों लेना देना है, व्हाटएवर। तो 2 आदमी नशे में धुत शराबी कलकत्ता के चिड़ियाघर में हार लेके अंदर घुस गए। somehow I don't know how वो दोनों कलकत्ता के चिड़ियाघर में उस जगह घुस गए जहां पे शेर था, और शेर की डेन में चले गए और शेर के गले में माला डाली और कहा हैप्पी न्यू ईयर। शेर ने तो एक को वहीं जप्पी मार ली,
एक का तो हैप्पी न्यू ईयर वही हो गया और एक का हॉस्पिटल में हैप्पी न्यू ईयर हो गया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, विल यू क्रिटिसाइज? शेर को आप क्रिटिसाइज करोगे, हाय कितना भयंकर है, उसने तो ऐसे किया, उसका विचार ऐसा, उसका दिमाग ऐसा ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप वी हैव ए प्री कंसीव आइडिया। तो जिसको आप सन्यास कहते हैं उसी को योग ज्ञान, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों एक ही पथ पे चल रहे हैं और फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान है। उसको सन्यास और योग को अलग अलग मत मान, क्योंकि ना त्यागे हुए संकल्प वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। तो योगी को क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी विचारों को धीरे 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 क्लटर करे, अनक्लटर करे, धीरे 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 उनके क्लटर को हटाए। प्राहु, ऐसा मैंने सुना है। आगे का श्लोक क्या कहता है? अध्याय 6 श्लोक नंबर 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। For a seeker who wishes to master yoga, action is said to be the means. For the one who is established in yoga, quietude is said to be the means. योग रूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म साधन कहा जाता है, योग रूढ़ पुरुष के लिए शांति ही साधन कहा जाता है। भगवान जी कहते हैं योग रूढ़, रूढ़ मीन्स जो जुड़ चुका है, जो स्टैब्लिश्ड हो गया है, जो स्टैब्लिश्ड होना चाहता है, दोनों। देखिए, शब्दों के गुंजल में मत पड़िए, सिंपल भाषा समझिए। आप किसी ना किसी चीज से तो युद्ध जुड़ना चाहते हैं, योग रूढ़ होना चाहते, उससे जुड़ना चाहते हैं। एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से जुड़ना चाहता है, एक बच्चा जो बायोलॉजी पढ़ रहा है 10वीं 11वीं 12वीं में, वो मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है, योग रूढ़ होना चाहता है, वो मेडिकल कॉलेज से जुड़ना चाहता है। और उसके लिए वो क्या करता है? अपनी तपस करता है, कर्म करता है। साधन क्या है उसके लिए? कर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए अमेरिका का, उसके लिए भी आप साधना करते हो। आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए आप तपस्या करते हो। किसी भी चीज से योग रूढ़ होना चाहते हो, किसी चीज से भी आप जुड़ना चाहते हो, तो आप तपस्या करते हो। कड़कती धूप में आप खड़े हो जाओगे, जिस चीज की इच्छा उसके लिए कड़कती धूप में भी खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इच्छा। नया आईपैड आया, आईफोन आया, 12 बजे आना था, लोग पूरी रात भर आईफोन के बाहर खड़े रहे, बेड्स लगा के। किससे योग रूढ़ होना चाहते थे? आईफोन से। चाइना में तो एक आदमी ने अपनी किडनी बेच दी आईफोन के लिए। देयर आर सम स्टूपिड, आईफोन से योग रूढ़ होने के लिए किडनी बेच दी। वो योगी नहीं है, क्योंकि कॉज हायर नहीं था। हम सब करते हैं। अब तो पीवीआर सिस्टम आ गए हैं, bookticket.com वगैरह आ गए हैं। नहीं तो जो आज से 40 साल पहले सिनेमा हॉल में जाने वाले लोग हैं, उनको पता है कि 2-2 घंटे मूवी के लिए लाइन में खड़े रहते थे। योग रूढ़ होना चाहते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट होने के। तो प्रभु से जब योग रूढ़ होने की बात करते हैं, तब हम कह देते हैं नहीं, टाइम नहीं है मेरे को, बिजी। नहीं, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे।
कबीरदास जी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। कबीरदास जी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। लेकिन उसके बेटे कमाला ने क्या बोला, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो योग रूढ़ होने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरी तरह से सोने की तरह तपाना। सोना तपता है सोना जब वह अग्नि के अंदर जाता है। तो योगी लेजी नहीं है, योगी लेथार्जी नहीं है, सन्यासी आलसी नहीं है, वो साधना में लगा है, कर्म साधन है। तो पहला लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य को बनाने में वो पूरी तरह से ज़ील एंड जस्ट करता है, और उस लक्ष्य के बीच में जो भी बाधाएं आए उसको कहता है आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट। तो कर्म योगी के लिए कर्म साधन है। और जब आप योग रूढ़ हो जाओ, मीन्स उस पर्पस से जुड़ जाओ, फिर शांत हो जाता है। सन्यासी शांत हो जाता है, भोगी अशांत है भीतर और बाहर, भोगी अशांत है भीतर और बाहर, योगी बाहर से एक्टिव है लेकिन भीतर से कोशिश करना शांति की। सन्यासी भीतर से कंप्लीटली शांत है, बाहर से एक्टिव है, बाहर से एनर्जेटिक है, लेकिन भीतर धीरे 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 वो शांति को प्राप्त करता है। जब शांति प्राप्त हो जाए, then you are qualified for meditation. When your mind is peaceful, when your mind is comparatively peaceful, then you are qualified for a meditation. An agitated mind cannot do meditation. तो इस चैप्टर को मत भूलिएगा, चैप्टर का नाम ध्यान योग है, और चैप्टर को ध्यान योग का अधिकारी कौन है, जो रिलेटिवली क्या हो, पीसफुल हो। An agitated mind cannot meditate. तो मन को शांत करने के लिए योगी बनो, जुड़ो उस परमात्मा से, उस हायर कॉज से जुड़ो। तो गीता जी के हम इस माध्यम से योग कर रहे हैं, जूम के माध्यम से हम योग कर रहे हैं भगवत गीता में। तो अलग 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 विषयों पे बोल रहे हैं। पहले अध्याय से शुरू किया हमने, और धीरे धीरे करते 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 आज हम इस पोजीशन पर पहुंचे कि इस जर्नी के मिडवे में आ गए। मिडवे तो नोवा आएगा, लेकिन एक पड़ाव आया। पहले 6 अध्याय जो है वो इंडिविजुअल के बारे में बताते हैं। तो हम एक पड़ाव में आए हैं, और इस पड़ाव का आखिरी जो मंजिल है वो मोक्ष है। मैं एक छोटी सी बात लेके विराम करता हूं, और वो ये है कि हम सब गुलाम हैं। गुलाम है किसके? अपने आइडियाज के। अब इरादों से आजाद रहना सदा, अपने थॉट के क्लटर में फंसे हुए, इरादों से आजाद रहना सदा, वही यही योगी की सबसे बेहतर अदा। अमल ही योगी का तालीम है। अमल मीन्स जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करना, वही उसकी तालीम है। तालीम मीन्स यही शिक्षा है गीता जी कि मैं अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को पूरी ज़ील एंड जस्ट से करूं। आप अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से करो, और उसके बाद राख भी मिले तो सर माथे पे, तब आप अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।